ताड़ना को कहते हैं कि ढोल गंवार शूद्र पशु और सकल ताड़ना के। अगर आप पॉजिटिव थॉट के हैं, सकारात्मक सोच के हैं, तो आप उसी शूद्र को आप अच्छा देख लेंगे। अगर आप नेगेटिव थॉट के हैं, नकारात्मक सोच के हैं, तो आप ब्राह्मण को भी नीची कास्ट का देख लेंगे। उच्च कर्म वाला जो होगा, जो ज्ञान वाला होगा, उसको भी आप नीचा ही देखेंगे। अगर आपके अंदर नेगेटिव थॉट है, ये आपके देखने पर डिपेंड करता है, आप देखने का नजरिया क्या है। यहाँ का तात्पर्य है तीनों पर बराबर दृष्टि बना के रखना, बैलेंस संतुलित रखना, कोई फिसल न जाए, कोई ऊपर नीचे ना हो पाए। जहाँ पर नारियों का सम्मान होता है, जहाँ पर नारियों का सम्मान होता है, वहाँ पर सदैव वो मिट्टी, वो धरा, वो भूमि, वहाँ पर रहने वाले लोग सदैव श्रेष्ठ और अग्रसित होते रहते हैं। क्यों आप कहते हैं राधा कृष्ण, क्यों आप कहते हैं सीताराम, पार्वती शिव, लक्ष्मी गणेश? भैया आप वैसे भी तो कह सकते हैं। आप अगर आप नारी को अगर प्रधानता नहीं दी जा रही है नारी को, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि यहाँ पर नारियों को पीटा जा रहा है? बिल्कुल भी नहीं, हमारे धर्म में नहीं है। औरों के पंथ में हो सकता है, हमारे शब्दों को समझना। औरों के धर्म दुनिया का एक ही है, केवल सनातन। और जितने भी हैं, आप चाहे क्रिश्चियन को ले लें, इस्लाम को ले लें, कोई भी ले लें, ये सारे पंथ हैं, नॉट रिलीजन। TCL न्यूज़ इंडिया, देश के नाम। एक ऋचा एक मंत्र के तौर और बताते हैं कि जात का शब्द ये कैसे, क्या ये अभी एक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में कैसे आ गया अचानक से। लेकिन उससे पहले एक मंत्र के तौर पर बताते हैं। एक मंत्र, जन्मना जाते शूद्रा द्विज उच्च संस्कारा। जन्मना जाते, जो व्यक्ति जन्म हुआ है, हम हों, आप हों, या दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, दुनिया की आबादी लगभग में 8 अरब हो चुकी है। दुनिया की आबादी, उस 8 अरब की आबादी में कोई भी पुरुष उत्पन्न तो माता के गर्भ से ही होता है ना, होता है, बिल्कुल स्पष्ट। जन्मना जाते शूद्रा द्विज संस्कारा उच्चते। क्या मतलब हुआ कि जन्म के समय तो सभी माता के गर्भ से उत्पन्न हुए, यानी उस समय तो शूद्र है ना, उस समय तो शूद्र हैं। ऐसी जगह से आप उत्पन्न हुए, उस समय तो शूद्र है ना आप उस समय। फिर आप उच्च कैसे हो रहे हैं? अपने कर्म से आप द्विज संस्कारा उच्चते। आप अपने कर्म जैसा आप कार्य कर रहे हो। वाल्मीकि जी को ले लीजिए, वाल्मीकि जी को क्या कहा जाता है? ब्राह्मण थे? नहीं तो अपने कर्म से जाने जाते हैं, अपने कर्म। कालिदास जी को ले लीजिए आप, क्या वो ब्राह्मण थे? नहीं। बाबा तुलसीदास जी को ले लीजिए, क्या वो ब्राह्मण थे? नहीं। अपने कर्म के आधार पे कर्म से उच्च माना जाता है। क्या होता है? जन्म से तो सभी शूद्र हैं, जन्म से कर्म से उच्च माने जाते हैं। देखिए, समझिए बात, जो पंडित जी कह रहे हैं उसको समझिए आप। हमने आपको बताया, जन्मना जाते शूद्रा, जन्म से सभी शूद्र हैं। दुनिया का कोई भी नागरिक हो, अपने कर्म से श्रेष्ठ होता है, उच्च होता है। हाँ, इसके लिए आपको मैंने बताया। 4 सवर्णों में आप आसान चीज़ों में बता दीजिए पंडित जी, कि लोगों को जो आज की यूथ पीढ़ी है वो भी समझे कि 4 सवर्ण क्या हैं, किस तरह से विभाजित किया गया, लोगों को बताया गया। कहते हैं 4 सवर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब ऐसा ये कहते हैं अपनी पौराणिक कथाओं के अनुसार कि ब्राह्मण ब्रह्मा जी के मुख से माने जाते हैं जन्म, क्षत्रिय भुजाओं से माने जाता है उनका जन्म, वैश्य ये आपका जो जठराग्नि होती है, अग्ना से जो होता है पेट यहाँ, और जो इसके नीचे का जितना जो हिस्सा हुआ मलमूत्र का, उससे शूद्र। तो मलमूत्र का होने का तात्पर्य ये थोड़ी ना कि जो नीचे के जो व्यक्ति हुए वो शूद्र का मतलब ये थोड़ी नहीं कि आपका टाइटल लग गया तो आप ही केवल सफाई करेंगे। क्या आप घर में जाते हैं, अब बहुत हम बड़ी एक छोटी सी बात बता रहे हैं, आप घर में जब आप जाते हैं, ठीक है, आपको शुद्धता का कर्मकांड करना है तो अलग कर रहे हैं। मान लो आपको स्नान ध्यान करना, तो क्या आप अशुद्ध नहीं होते स्नान ध्यान करने में? क्या तो आप जब आप भी अशुद्ध हो रहे हो, आप भी अपने घर में आप कार्य कर रहे हो, और अगर नीचे कास्ट वाला जो कर रहा है, ये जो बताते हैं शूद्र, इसको मतलब ये किस परिप्रेक्ष्य में ले लिया कि बस केवल इन्हीं को, केवल ये बाहर की सफाई और मैला और ये सब, ये मैला सब साफ आप करने की इन्हीं को ये ठेकेदारी दी गई है? ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्या हम लोग नहीं करते हैं, बिल्कुल करते हैं। कर्म से व्यक्ति उच्च होता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो बताया गया है, ये अपने राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को देखते हुए इसको सेट किया गया है। हमने आपको उदाहरण पहले शुरुआत में दे दिया था कि तख्त के 4 पावे होते हैं। एक पावा अगर हट जाए, सपोज चलो अच्छा मान लिया कि हमने एक हटा दें, कोई भी 4 में से कोई एक हटा दीजिए, तो तीनों के तीनों भरभरा के गिर जाएंगे। चारों 4 जितने भी हमने बताया, 4 कास्ट कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर, एक दूसरे के पूरक हैं। जब पूरक हैं, एक अंग अगर कट जाएगा तो 3 तो बेकार हो जाएंगे ना वो। तो इसको कैसे लोग जो है ये मान के चलते हैं, अरे नहीं ये जो इस लाइन का आपने ये बात तो बताई, लेकिन एक चीज़ और थी, जो ये लाइन जो आपने अभी बताई थी, ताड़ना के वारी के शब्द का मतलब, उसको एक बार बताइए और समझाइए उसका अर्थ क्या है। ताड़ना को कहते हैं कि पूरी लाइन बता के। हाँ, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी
और सकल तारणा के अधिकारी। तात्पर्य हुआ कि जो ढोल जिससे मढ़ी जाती है, ढोल जो मढ़ी जाती है, इसको बताते हैं लोग, जब तक आप उसको जब तक आप बजा करके नहीं चेक करेंगे, जब तक आपको कैसे पता चलेगा कि इसके स्वर अच्छे से निकल रहे हैं, कैसे आप बता सकते हैं। और जो गंवार होता है, गंवार की पहचान क्या है? गंवार की पहचान उसकी कास्ट से थोड़ी नहीं ले सकते हैं कि वो नीची कास्ट का तो गंवार है, नहीं। उसकी श्रेष्ठता उसके ज्ञान से, उसको क्या ज्ञान है, अच्छा बुरा का ज्ञान है कि नहीं है। ढोल गंवार, शूद्र पशु नारी, और जो शूद्र होता है उसको पशु के समान, शूद्र पशु नारी, ठीक है। तो शूद्र को पशु के समान जो लोग बताते हैं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ना। उसको इसलिए ले लिया गया क्योंकि वो उसको अपनी ये देखने का नज़रिया है, ये देखने का नज़रिया कि भैया ये ऐसे कार्य कर रहे हैं, इनको हटाइए, इनको ये ऐसे कार्य कर रहे हैं कि हमारे बराबर में कहाँ है ये। और सकल तारणा का तात्पर्य बताते हैं। ये सब जो 3 घटनाएं हमने बताई, इनको आप किस परिप्रेक्ष्य में देखते हो, किस परिप्रेक्ष्य में आपका देखने का नज़रिया क्या है। अगर आप पॉजिटिव थॉट के हैं, सकारात्मक सोच के हैं, तो आप उसी शूद्र को आप अच्छा देख लेंगे। अगर आप नेगेटिव थॉट के हैं, नकारात्मक सोच के हैं, तो आप ब्राह्मण को भी नीची कास्ट का देख लेंगे। जो उच्च कर्म वाला जो होगा, जो ज्ञान वाला भी होगा, उसको भी आप नीचा ही देखेंगे। अगर आपके अंदर नेगेटिव थॉट है, ये आपके देखने पर डिपेंड करता है, आप देखने का नज़रिया क्या है। जी। मतलब ये ताड़ना का शब्द जो है वो देखना है या फिर अपमानित करना है, जिस तरह से अभी समाज में बताया? नहीं, अपमानित करना बिल्कुल नहीं है। इसका ताड़ना का तात्पर्य है तीनों पर बराबर दृष्टि बना के रखना, बैलेंस संतुलित रखना, कोई फिसल न जाए, कोई ऊपर नीचे ना हो पाए। समाज की व्यवस्था ही ऐसी ताड़ना का मतलब आप पंडित जी बता रहे हैं कि वो सिर्फ देखना है। हाँ, देखना और व्यवस्था को संतुलित बना कर रखना, संतुलित बना कर रखना। तो पूरा अर्थ समझा जाए, आपने बताया कि ढोल पशु शूद्र और नारी सकल ताड़ना के वारी, ये कहा जा गया है। तो मतलब ढोल में आपने कहा कि उस तरह जब उसको बजा के उसे चेक करना कि हाँ वो सही स्वर में आ रहा है कि नहीं। लेकिन इसको ये समझा जा रहा है कि मतलब जिस तरह से ढोल को पीट देते हैं, वैसे पत्नी को भी पीट देते हैं, शूद्र को भी पीट देते हैं, उसका तात्पर्य ये समझाया गया। तो कहते हैं यत्र नारस्ति पूजनते तत्र रमनते देवता। तात्पर्य, जहाँ पर नारियों का सम्मान होता है, जहाँ पर नारियों का सम्मान होता है, वहाँ पर सदैव वो मिट्टी, वो धरा, वो भूमि, वहाँ पर रहने वाले लोग सदैव श्रेष्ठ और अग्रसित होते रहते हैं। कैसे बताते हैं? अपने सनातन संस्कृत को ले लीजिए। आप कोई भी नाम, जब दैवी नाम लेते हैं तो क्यों आप कहते हैं राधा कृष्ण, क्यों आप कहते हैं सीताराम, पार्वती शिव, लक्ष्मी गणेश? भैया आप वैसे भी तो कह सकते हैं। अगर आप नारी को अगर ये प्रधानता नहीं दी जा रही है नारी को, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि यहाँ पर नारियों को पीटा जा रहा है? बिल्कुल भी नहीं, हमारे धर्म में नहीं है। औरों के पंथ में हो सकता है, हमारे शब्दों को समझना। औरों के धर्म दुनिया का एक ही है, केवल सनातन। और जितने भी हैं, आप चाहे क्रिश्चियन को ले लें, इस्लाम को ले लें, कोई भी ले लें, ये सारे पंथ हैं, नॉट रिलीजन, नॉट। यही बात बागेश्वर बाबा ने भी कही थी कि धर्म जो है वो एक ही है, एकमात्र सनातन धर्म एक है। बागेश्वर धाम सरकार महान धीरेन्द्र शास्त्री ने भी यही कहा कि धर्म जो है वो एक ही है, सनातन धर्म, बाकी पंथ है। वही बात आप भी दोहरा रहे हैं। देखिए, हम दूसरे की कही हुई बात पर नहीं जाते हैं। वो क्या कह रहे हैं? हमने बताया ना कि भारत में रहने वाला प्रत्येक नागरिक आर्य है। आर्य का तात्पर्य श्रेष्ठ का मतलब ज्ञानवान है, जानकारी उसको है, उसका मतलब ये है। तो इसलिए बागेश्वर जी अपना जो कहना बहुत अच्छी बात, सनातनी वो भी बंधु हैं।